आप लोगों का स्कैरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये कहानी है गाजियाबाद मुरादाबाद की, जो कि एक बॉबी नाम के लड़के की है, जिसने ये छलावे की कहानी मुझ तक भेजी है। कहानी की शुरुआत होती है कि वो लोग दिल्ली के रहने वाले थे, जिसमें कि वे 3 भाई थे और 2 मम्मी पापा। 5 लोगों की फैमिली थी, जिसमें मम्मी बीमार हो रखी थी और उनकी दवाई लेने के लिए बॉबी को सुबह 3:30 बजे से पहले निकलना था। और वो सुबह 3:30 बजे से पहले निकल गया था, जिससे मुरादनगर में एक हिंडन नहर है, वहाँ से वो रास्ता क्रॉस कर रहा था। वहाँ से क्रॉस करने के बाद अचानक से एक चौराहा आया और वहाँ पे उसने एक आदमी को खड़ा देखा और उसने हाथ दिया। बॉबी ने ये समझ लिया था कि कोई अनजान आदमी है जो हाथ दे रहा है रात के समय हेल्प के लिए, और बॉबी ने हाथ देखते ही रोक ली गाड़ी। और जब वो छलावा उसके पास आया, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था ये कि छलावा है या अनजान आदमी। वो रोड के सीधे हाथ की तरफ खड़ा था, यानी कि राइट हैंड पे, और बॉबी लेफ्ट हैंड की तरफ खड़ा था। जब बॉबी तक वो छलावा आया तो उसने सबसे पहले उससे बॉबी से मांगी माचिस की तीली। आखिर माचिस की तीली ही क्यों मांगी उसने? अक्सर लोग वह कहते हैं कि माचिस की तीली छलावा इसलिए मांगते हैं कि जो जिससे छलावे डरते हैं, वो अगर चीज़ उसके पास आ जाए तो फिर वो अपना खेल दिखाते हैं। इसलिए उसने माचिस की तीली मांगी थी। बॉबी से उसने ये कह के तीली मांगी कि मैं माचिस की तीली भूल आया घर और खोल ले आया, मुझे तीली दे दे। बॉबी ने अवॉइड करते हुए अनदेखा कर दिया। फिर उसने बोला बॉबी से कि मुझे माचिस की तीली दे दे, मैं खोल ले आया हूँ। बॉबी ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो चेहरा एक डरावना था। उसके चेहरे पे एक लेफ्ट हैंड की आँख उसकी काड़ी सी थी और बहुत भयंकर चेहरा था, जिसमें उसका चेहरा बहुत लंबा सा था और शरीर पे उसके काफ़ी गंदे से कपड़े हो रहे थे और ब्लैक कलर की उसने पैंट सी पहन रखी थी। जब बॉबी ने उसकी तरफ अच्छी तरह से देखा तो वो डर गया और उसने एक्सीलेटर दिया गाड़ी का और वहाँ से गाड़ी निकाल ली तेजी से। और जाते जाते बॉबी ने उस अपने राइट हैंड के शीशे में उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। बॉबी और डर गया। बॉबी और तेज गाड़ी से चलाने लगा। अचानक से बॉबी के सामने एक लील गाय के रूप में कोई आ गया। अब ये छलावा था या लील गाय, इसका तो पता नहीं, लेकिन उसकी गाड़ी उस लील गाय से टकराते हुए बची। उसने जब तक ब्रेक मारी और जाके लील गाय के पास रुक गई और गाड़ी स्लिप हो गई। डर के मारे बॉबी के हाथ पैर कांप रहे थे। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और कुछ दूरी के पास जाकर उसने एक चौराहे के पास एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे जाके गाड़ी को स्टैंड लगा के साइड में खड़ा किया। और कुछ देर जब तक थोड़ा बहुत ट्रैफिक चलना जाता तब तक वो वहाँ से ना निकला। जब थोड़ा बहुत ट्रैफिक चला तो वहाँ से वो निकल गया और जाकर उसने हॉस्पिटल में वहाँ से टोकन लेकर सीधा अपने घर आया। घर आने के बाद उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि ये कोई ऐसी मन का वहम हो सकता है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। अगर वो बता देता शायद अच्छा होता।
और उसके ना बताने की वजह से वह 2 दिन तक बीमार हो गया डर की वजह से। जब उसके फैमिली मेम्बर ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने अनदेखा कर दिया। फिर उसने एक दिन अपने घर वालों से बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो फैमिली के एक बड़े मेंबर ने इस बात को समझ गया कि वो और कोई नहीं चला हुआ था। तब उसके फैमिली मेम्बरों ने, यानी कि उसके पिताजी ने, उसको किसी मंदिर में ले जाए गए और वहाँ जाकर ये बात बताई। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा समय था, जो लड़का सही सलामत आ गया और पंडित जी ने ये तक कहा कि मंत्र जाप करने की वजह से ये सही सलामत है, वरना छलावे की चपेट में आया हुआ आदमी जल्दी से निकलता नहीं है। और वहाँ से वह प्रसाद लेकर घर आ गए। तो कहानी तो बस इतनी थी, लेकिन आज के ही इस दौर में 2024 में भी छलावे देखे जाते हैं। अब यह है कहानी मुरादनगर गाजियाबाद की। स्कैरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे कहानी और भी आपको सुनने को मिलेंगी।